साइंटिफिक एनालिसिस में आपका स्वागत है। नेचुरल फिलोसोफियर के रूप में जाने जाने वाले सर आइजैक न्यूटन एक इंग्लिश मैथमेटिशियन, फिजिसिस्ट, एस्ट्रोनॉमर, थियोलॉजियन और ऑथर भी थे। तो चलिए जानते हैं उनके जीवन के बारे में। न्यूटन का जन्म 4 जनवरी 1643 को इंग्लैंड के लिंकनशायर के वुलस्टॉर्प में हुआ था। न्यूटन एक समृद्ध लोकल फार्मर का एक लौता पुत्र था जिसका नाम आइजैक था, जिनकी मृत्यु न्यूटन के जन्म के 3 महीने पहले ही हो चुकी थी। न्यूटन जन्म के समय नन्हे और कमज़ोर थे और उनके बचने की उम्मीद नहीं थी, पर जब न्यूटन 3 साल के थे तब उसकी माँ हन्ना आइजैक न्यूटन ने एक मंत्री बरनाबस स्मिथ से दोबारा शादी कर ली। तब छोटे न्यूटन उनकी नानी के पास रहने लगे। अपने जीवन के इस अनुभव ने न्यूटन को बहुत प्रभावित किया और तब वे इनसिक्योर फील करते थे। उसके बाद न्यूटन जब 12 साल के हुए तब फिर से अपनी माँ के साथ और अपने 3 भाई बहनों के साथ रहने लगे। न्यूटन का दाखिला लिंकनशायर के ग्रांथम शहर के किंग्स स्कूल में हुआ, जहां उन्होंने एक स्थानीय धर्मोपदेश के साथ मुलाकात की और रसायन विज्ञान की आकर्षक दुनिया से परिचित हुए। 1661 में न्यूटन ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज ट्रिनिटी कॉलेज में प्रवेश किया। जब न्यूटन कैम्ब्रिज पहुंचे तो 17वीं सेंचुरी में वैज्ञानिक क्रांति पहले से ही पूरी तरह से लागू थी। 1665 में यूरोप को तबाह करने वाला बुबोनिक प्लेग कैम्ब्रिज में आ गया था, जिससे वह यूनिवर्सिटी बंद हो गई और 2 साल के बाद न्यूटन 1667 में कैम्ब्रिज लौट आए। अब आने वाले समय में उनकी किस्मत में सुधार हुआ। न्यूटन ने अपनी मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री 1669 में प्राप्त की, तब उनकी उम्र 27 साल थी। अब जानते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। न्यूटन ने अपने व्यापक परिणामों को उजागर करते हुए डी एनालिसिस नाम का ग्रंथ लिखा, परंतु ऑथर के रूप में उनका नाम नहीं आया और उसके बाद जून 1669 में बेरो ने न्यूटन की डी एनालिसिस के ऑथर के रूप में पहचान की। तब पहली बार न्यूटन के काम को मैथमेटिक्स कम्युनिटी के ध्यान में लिया गया। बेरो, जिन्होंने न्यूटन को ऑथर की पहचान दी थी, उन्होंने कुछ समय बाद कैम्ब्रिज में अपनी लुकेशियन प्रोफेसरशिप से रिज़ाइन कर दिया और उसके बाद न्यूटन ने कुर्सी संभाली। अब न्यूटन ने अपनी खोज करना शुरू किया। न्यूटन ने ऑप्टिक, मोशन और मैथमेटिक्स में खोज की। उन्होंने कहा कि श्वेत प्रकाश वर्णक्रम के सभी रंगों का सम्मिश्रण है और वह प्रकाश पार्टिकल्स यानी कणों से बना है। फिजिक्स पर उनकी महत्वपूर्ण पुस्तक प्रिंसिपिया में एनर्जी को छोड़कर फिजिक्स के लगभग सभी आवश्यक कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी है। अल्टीमेटली वो लॉज ऑफ मोशन और द थियरी ऑफ ग्रेविटी को समझाने में मदद करता है। अपने कार्यकाल में न्यूटन ने सार्वत्रिक गुरुत्व और गति के 3 नियम का वर्णन किया, जिससे अगली 3 शताब्दियों के लिए भौतिक ब्रह्मांड के वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर अपना वर्चस्व स्थापित कर दिया। अब जानते हैं कि गति के 3 नियम क्या कहते हैं। पहला नियम, एक स्थिर पदार्थ तब तक स्थिर ही रहेगा जब तक कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाता। दूसरा नियम, बल द्रव्यमान के बराबर है और गति में परिवर्तन लागू बल के लिए आनुपातिक है। तीसरा नियम, प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन ने 1665 में बिनोमियल थियरम अर्थात द्वितीय प्रमेय, जिसको कैलकुलस कहा जाता है, इस सिद्धांत को विकसित किया। ये न्यूटन की गणित उपलब्धियों में शामिल है। इसके अलावा उन्होंने गणित में जिस विधि की खोज की उसे आज हम न्यूटन की विधि के नाम से जानते हैं। साथ ही उन्होंने परिमिति अंतर, सिद्धांत वर्गीकरण और इंडेक्स का उपयोग, जो कि समीकरण प्राप्त करने के लिए किया जाता है, उसकी खोज की। न्यूटन को पहली बार बड़ी पब्लिक अचीवमेंट 1668 में एक रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का निर्माण करने पर मिली थी। उन्होंने ऑप्टिक का अध्ययन करने के लिए टेलीस्कोप का उपयोग किया। द रॉयल सोसाइटी ने न्यूटन को अपने रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप को प्रदर्शित करने के लिए कहा और 1672 में ऑप्टिक और कलर पर अपने नोट्स पब्लिश किए। 1687 में 18 महीने की गहन और प्रभावी रूप से नॉनस्टॉप काम करने के बाद न्यूटन ने फिलोसॉफी नेचुरालिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका को प्रकाशित किया, जिसे प्रिंसिपिया के रूप में जाना जाता है।
प्रिंसिपिया को फिजिक्स पर सबसे अधिक प्रभावी पुस्तक कहा जाता है। इसके पब्लिश होने के बाद न्यूटन को तुरंत प्रसिद्धि मिली। 1703 में रॉबर्ट हुक की मृत्यु के बाद न्यूटन को रॉयल सोसाइटी का प्रेसिडेंट चुना गया। वह पूर्ण शक्ति के साथ यंगर साइंटिस्ट के जीवन और करियर को कंट्रोल करने में सक्षम थे। 1705 में आइजैक न्यूटन को इंग्लैंड की रानी एनी द्वारा नाइट की उपाधि दी गई, जिसे वह सर आइजैक न्यूटन के नाम से जाने गए। जब वह 80 वर्ष के हुए तब तक न्यूटन को डाइजेशन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा और उन्हें अपने डाइट को बदलना पड़ा। मार्च 1727 में न्यूटन ने अपने पेट में गंभीर दर्द का अनुभव किया और अगले दिन 31 मार्च 1727 को 84 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।